हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर लिया है, चैप्टर 1। उसके 3 पार्ट्स हैं। जिसने भी वो चैप्टर 1 नहीं देखा है वो जाके वो चैप्टर 1 देख सकता है। बाकी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, मतलब क्या ही लंबा है, क्या राउंड है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बॉल होती है, ठीक है, तो आपसे कोई अगर ये क्वेश्चन करे कि जो बॉल है वो लॉन्ग है या फिर राउंड है, तो अगर आपको ये बात पता होगी कि वो लॉन्ग है या फिर राउंड है तभी तो आप बता पाओगे, है ना। क्योंकि जितनी भी गोल चीजें होती हैं तो वो राउंड ही हम उसे बोलते हैं, सर्कल वाली चीजों को। जो भी लंबी होती है, लॉन्ग होती है, हम उसे लॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके, सो देखते हैं इसमें चैप्टर में आगे क्या क्या आपको दिया गया है। सबसे पहले कुछ स्टोरी है, ठीक है, लुक अराउंड। तो देख लेते हैं हम क्या है इस चैप्टर में। विद्या दीदी आस्क ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। ठीक है, विद्या दीदी ने क्या बोला कि सारे बच्चों को कि एक सर्कल बना के बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। अपने आसपास देखो कि क्या चीजें लॉन्ग है, क्या चीजें राउंड है। माई पेंसिल, फिर इन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उन्होंने, टीचर ने बोला, ये बेसिकली एक टीचर है, इन्होंने ये सारे स्टूडेंट्स उनको दीदी बोलते हैं। ठीक है, फिर इस लड़की ने क्या बोला, माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। ठीक है, बॉल क्या है, सर्कल की शेप का है, इसलिए उसको राउंड बोल दिया। और जो बॉक्स है वो लॉन्ग है, रेक्टेंगल है, वो राउंड नहीं है, इसीलिए वो लॉन्ग हो गया। ठीक है, लुक अराउंड, लुक अराउंड। ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर ये देखो। फिर ये क्या बोलता है, माई लेग आर लॉन्ग, मेरे पैर क्या है, वो बड़े हैं, लॉन्ग है। एंड माई फेस इज राउंड, मेरा फेस जो है वो राउंड है। राउंड का मतलब क्या होता है कि वो राउंड हो, मतलब लंबा ना हो, राउंड हो, गोल हो। ठीक है, गोल का मतलब ये भी नहीं कि पूरा का पूरा ही सर्कल ही बना हो, नहीं, गोल का मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट राउंड है ना, है ना। तो लुक अराउंड, लुक अराउंड। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, थिंक एंड डू। अब हमें सोचना है और करना है। ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगल वाले बॉक्स में। जो ये सर्कल वाला बॉक्स हमें दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, जितनी भी राउंड चीजें वो बनानी है। तो राउंड चीजें क्या हो सकती हैं बताओ? एक तो बॉल हो गया, और क्या हो सकता है राउंड चीजें? सिलेंडर हो सकती है, मतलब जो उसका सरफेस होता है वो राउंड होता है ना। तो चपाती हो गया, ठीक है, चपाती हो गया, मतलब हमें पिक्चर बनानी है ना, तो हमने बना दी, यहाँ पर ये पिक्चर बना दी। एक बाउल हो गया राउंड, ठीक है, बाउल होता है। और जो दिया होता है, दिया भी राउंड होता है, दिया भी हो गया। तो मतलब जितनी भी आप अपने आसपास की चीजें देखो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या राउंड होती है। ठीक है, बॉटल का कैप राउंड होता है, ठीक है, तो कैप भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखो, जो भी राउंड होता है वो हमें बनाना है यहाँ पर इस सर्कल वाले में। ठीक है, और जितने भी लॉन्ग होते हैं वो हमें किस में बनाने हैं, रेक्टेंगल वाले में। तो देखो इसमें एक बॉटल बना है, वो लॉन्ग है ना। और ज्योमेट्री बॉक्स है, वो भी लॉन्ग है। और क्या बना सकते हैं हम, पेंसिल बना सकते हैं, पेंसिल भी लॉन्ग होती है। ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम, पेंसिल हो गया, और टेबल, टेबल बना सकते हैं हम। ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें लॉन्ग होती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर रेक्टेंगल वाले बॉक्स में बना देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। ठीक है, सिमिलर इन शेप का क्या मतलब है कि जो लॉन्ग लॉन्ग है उसे लॉन्ग लॉन्ग से मैच करना है, जो राउंड पिक्चर्स है उन्हें राउंड वाले पिक्चर से मैच करना है, यही है। ठीक है, तो ये जो ड्रम है वो उसका शेप किसकी तरह है, हम किससे मैच करेंगे इसे, हम इसे मैच कर देंगे, पहले हम साइज छोटा कर लेते हैं इसका। अब हम इसे मैच कर देंगे किससे,
इसका जो शेप है वो देखो सिलेंडर की तरह है ना, थोड़ा थोड़ा सा सिलेंडर की तरह शेप है इसका। तो हम इसे किससे मैच कर सकते हैं, देखो पहले ये बॉल, जो जो चीजें हमें दिख रही हैं पहले उन्हें मैच कर लेते हैं। ये बॉल हमने इस बॉल से मैच कर दी, ठीक है। ये बॉक्स हमने इस बॉक्स से मैच कर दिया। ये जो कैप है वो हमने इससे मैच कर दी। तो स्टार्टिंग में कौन सा था, उसके बाद जो कैंडल है वो हमने ड्रम से मैच कर दिया, है ना, क्योंकि कैंडल का शेप भी देखो ड्रम उसकी तरह है ना, सिलेंडर की तरह, और इसका भी शेप उसी की तरह है। फिर ये चपाती जो है हमने इससे मैच कर दी, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लो मैचिंग कैसे हुई है। हमने जो भी सिमिलर शेप में है, जो भी जिनका भी जो शेप है वो सिमिलर लग रहा है, हमें उसे उससे ही मैच करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल, ठीक है। हमें इस पर टिक करना है जो बॉल की तरह दिख रही है। बॉल की तरह मीन्स राउंड दिखनी चाहिए। तो एक ये वाटरमेलन है, हमने इस पर टिक कर दिया, ठीक है। और क्या है, और तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस हमने वाटरमेलन पर टिक कर दिया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप, ठीक है। हमें उस शेप पे टिक करना है जो कैप की तरह है। तो कैप की तरह कौन सी है, ये वाली है, अभी हमने ऊपर देखा था, है ना, क्योंकि इसका शेप देखो कोन की तरह है ना, और इसका भी शेप कोन की तरह है, तो हमने इसे इससे मैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास, जो ग्लास की तरह सिमिलर है हमें उससे मैच करना है। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि जो बॉटल है उसका जो शेप है वो ग्लास के शेप की तरह ही है, तो हमने इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट क्या है, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स, है ना, हमें क्या उस शेप पे टिक करना है जो मैच बॉक्स की शेप का है। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, है ना। अब आगे क्या है देखो, लेट अस डू मेक अ हाउस, टॉय, टावर, रोबोट, बस और एनीथिंग यू लाइक यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग, ठीक है। इनमें से आप कोई भी चीजें बना सकते हो, हाउस बना लो, टॉय, टावर, रोबोट, बस, एनीथिंग, जो भी आपके आसपास चीजें अलग अलग दिख रही हैं उन्हें आप बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटरमेलन, वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप, फनल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों का यूज करके आप कुछ अच्छा बना सकते हो, है ना। इसके बाद क्या है, वाइस ग्रैंड मदर, ठीक है, वाइस ग्रैंड मदर, वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्ब हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, कहाँ जा रहा है, अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहा है। द वॉल्फ शो द लैम्प एंड वॉन्टेड टू कैच हर, ठीक है, इसने क्या बोला, द वॉल्फ शोज द लैम्प एंड वॉन्टेड टू कैच हर, अब इस लैम्प को क्या कर लिया, वॉल्फ ने देख लिया, अब वो क्या चाहता है कि मैं इसको पकड़ लूं, है ना, क्योंकि ये तो छोटा सा प्यारा सा बच्चा की तरह है, बट वो जो वॉल्फ है उसने इसको देख लिया, अब वो इसको चाहिए ही चाहिए। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं इसको पकड़ के और खा जाता हूँ, है ना। तो फिर इसने क्या सोच लिया वॉल्फ ने कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ जल्दी से जाके, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो आपको पिक्चर दिख रही है। अब इसने क्या बोला, प्लीज डोंट ईट मी नाउ, इसने क्या बोला कि प्लीज मुझे अभी मत खाओ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग, इसने क्या बोला कि प्लीज मुझे अभी मत खाओ, मुझे अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने दो, फिर मैं वहां पे जाके जब बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे बड़ा होने दो। तो इसने क्या बोला, ओके यू मे गो, तुम जा सकते हो, ये इसने इतनी इजीली बोल दिया कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो अब देखो, द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वॉल्फ टू हर ग्रैंड मदर, ठीक है। अब देखो बच्चे जब आप हो, है ना, आपके साथ कुछ होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, तो आप जाके अपनी मम्मा को बताओगे, है ना। तो इसने भी क्या किया, इस बेबी लैम्प ने इसके साथ जो वॉल्फ ने किया, जो बताया, जो भी बोला, वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जा ही रहा था, तो उसने जाकर अपनी ग्रैंड मदर को सारी चीजें बता दी, ठीक है, वॉल्फ के बारे में। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया, उनके पास एक आइडिया आया, एंड पुट द लैम्प इनटू अ ढोलक, उसने क्या बोला, उसने क्या किया, जो लैम्प को उस ढोलक के अंदर सोचा कि मैं इसे इसमें रख दूं एंड रोल इट बैक टू हर हाउस, ठीक है, उसे उसमें मैं उसमें ढोलक में डाल देती हूँ,
उसके बाद क्या, उसको रोल रोल कर दूंगी तो वो अपने घर तक पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा कि वॉल्फ की नजर लैम्प पे नहीं जाएगी और फिर वो उसे नहीं खाएगा। ठीक है, वो ढोलक को देख के उसे लगेगा कि ये तो ऐसे ही है, उसे पता नहीं चलेगा कि इसमें लैम्प है। ठीक है, तो वो लैम्प को नहीं खाएगा। उसके बाद ये तो था उसकी ग्रैंड मदर का आइडिया, ग्रैंड मदर की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वॉल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। ठीक है, अब देखो ये जो ढोलक है, देखो वो राउंड चीज है ना, ढोलक क्या है, राउंड है। इसीलिए जब उन्होंने उसे रोल किया तो वो बहुत, अगर ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी ना, और अगर वो राउंड है तो वो बहुत स्पीड में नीचे आएगी, राउंड 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 रोल रोल होते होते। ठीक है, और अगर आपने ऊपर से, ठीक है, किसी फ्लैट चीज को, किसी लॉन्ग चीज को रोल करोगे तो वो रोल नहीं होगा, क्योंकि उसका शेप जो है वो राउंड नहीं है। ठीक है, और फिर उसने उस ढोलक को देख लिया कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, ये अचानक कैसे आ गया। तो वॉल्फ क्या करने लगा, उस ढोलक के पीछे भागने लगा। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक, द वॉल्फ कुड नॉट कैच द लैम्प एंड शी रीच होम सेफली। अब वो जो ढोलक है, ठीक है, उसका जो कि जो शेप था वो राउंड है, तो वो इतनी स्पीड में रोल हो रहा था कि जो वॉल्फ है वो उसका पीछा नहीं कर पाया, वो पकड़ ही नहीं पाया लैम्प को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लैम्प अपने घर तक सेफली पहुंच गया। जब वो अपने घर पहुंच गया तो वॉल्फ तो उसको खा ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर वो क्या सोचता है, लैम्प अपने मन ही मन में क्या सोचता है कि अच्छा हुआ मेरी ग्रैंड मदर को मैंने बता दिया और उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया और मैं जल्दी से अपने घर पे सेफली आ गया और मैं बच गया। तो वो अपनी दादी को थैंक्स बोल रहा है ना। इसके बाद है लेट अस स्लाइड। अब देखो ये तो रोल चीजें हो गई, जो रोल चीजें आप उनको रोल करोगे तो वो बहुत इजीली रोल हो जाएंगे और बहुत स्पीड में रोल होंगी। ठीक है, तो अब क्या है, लेट अस स्लाइड। अब स्लाइड, स्लाइड कौन सी चीजें होंगी जिनका सरफेस क्या होगा, वो फ्लैट होगा। सरफेस फ्लैट होने का मतलब है कि वो राउंड ना हो, वो फ्लैट हो, एकदम सीधी प्लेट की तरह हो, तभी वो स्लाइड हो पाएंगी। ठीक है, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसका जो शेप होता है, उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, इसीलिए वो स्लाइड करता है, राउंड नहीं करता। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि ये कैरम खेल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ a स्लाइडर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर। ठीक है, हम इसे देख के देख सकते हैं कि ये स्लाइडर जो है कितनी स्पीड में जा रहा है, इसने इसे मारा और कितनी स्पीड में ये मूव कर रहे हैं हम देख सकते हैं। ठीक है, माई स्ट्राइगर, जिसको गोटी बोलते हैं, माई स्ट्राइगर रोल्ड इनसाइड ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, तो वो रोल होके क्या हो रहा है, माई स्लाइडर रोल, जो वो रोल होके और बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड कर रहा है, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है। तो फ्लैट वाली चीजें क्या होती है, वो राउंड ही तो होती हैं, आई मीन स्लाइड ही तो होती है, राउंड नहीं होती हैं। ठीक है, फिर क्या है, राइट आर टू रोलर ऑब्जेक्ट एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। अब जो रोलर ऑब्जेक्ट है उस पे हमें आर लिखना है, आर फॉर रोलर और एस फॉर स्लाइडिंग। ठीक है, अब जो सर्कल दिए हमें उसमें करना है। देखो ये जो ये है, ये जो झूला है वो क्या है, स्लाइडर है ना, तो हम इसमें एस लिख देंगे। ठीक है, नहीं ये कैप है, सॉरी, ये कैप के बारे में बता रहा है ना। तो कैप क्या है, ये फ्लैट सरफेस से इसने उसको स्लाइड किया है, तो इस पे हम क्या लिख देंगे, एस। उसके बाद ये जो कपड़ा है वो भी स्लाइडर ही है, क्योंकि ये रोल नहीं है, तो ये रोल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका राउंड शेप नहीं है, तो ये स्लाइड होगा, इसके लिए भी ऐसा हो गया। बट ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये क्या है, राउंड राउंड है ना, मतलब सर्कल की तरह है, तो ये रोल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, हो सकता है नहीं, मतलब होगा ही होगा क्योंकि इसका राउंड सरफेस है, तो इसके लिए हमने आर लिख दिया। ये जो वुडन ब्लॉक है इसके लिए भी हम आर लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये भी रोल होगा। और हमें सबका शेप देखना है बस, जिसका शेप राउंड है वो रोल होगा और जिसका शेप राउंड नहीं है वो रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसका फेस, इसका देखो फ्लैट सरफेस है ना, तो ये स्लाइड होगा, रोल नहीं होगा। जो बॉल है वो राउंड है, तो ये राउंड रोल हो जाएगा, तो इसके लिए हम आर लिख देंगे। और ये क्या है, बॉटल है, बॉटल स्लाइड होगा तो हम एस लिख देंगे। ये भी स्लाइड होगा तो इसके नहीं, ये रोल होगा। ठीक है, ये जो है वो रोल होगा,
इसके लिए हम आर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा है। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारी चीजें देखनी है और फिर उसमें आपको बताना है कौन सी चीजें रोल हो सकती हैं और कौन सी चीजें स्लाइड हो सकती हैं। उनके लिए आप अलग लिस्ट बना दो। मतलब कि सिर्फ इन क्वेश्चन में क्या है कि आपको रोल और स्लाइड जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट रोल होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड होंगे। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ये, बस आपको उसका रिविजन करना है। ठीक है, अब क्या है, थिंक एंड डू, फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रोल। अब इनमें से सारी चीजें हमें देखनी है कि कौन से, ये हमें ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर बने हुए हैं उसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट रोल और स्लाइड दोनों ही होगा। ठीक, उस पर हमें टिक और क्रॉस करना है। तो ये जो बॉल है वो रोल होगा सिर्फ, है ना, क्योंकि ये पूरा ही राउंड शेप का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रोल होगा, स्लाइड नहीं होगा। और रोल और स्लाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब रोल होगा स्लाइड नहीं होगा। ठीक है, बॉक्स भी रोल नहीं हो सकता, तो बॉक्स पे क्रॉस कर देंगे, ये स्लाइड होगा। ठीक, उसके बाद है, चलो क्रॉस नहीं करते हैं, सिर्फ टिक टिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो बुक है ये स्लाइड होगी, रोल नहीं हो सकता ये, है ना, क्योंकि इसका राउंड शेप नहीं है। और ये रोल होगा, ऑरेंज, सॉरी इस पर टिक करना था हमें। ठीक है, इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद देखो ये जो बॉटल है, अब देखो इसमें दो कंडीशन है, अगर इस बॉटल को हम खड़ा करके स्लाइड करते हैं तो वो स्लाइड भी हो जाएगी, और अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली रख के लिटा के उसको रोल करते हैं तो वो रोल भी हो जाएगी। तो वो दोनों ही चीजें हो जाएंगी, रोल भी हो जाएगा और स्लाइड भी हो जाएगा, तो हमें इस पे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रोल भी हो सकता है और स्लाइड भी हो सकता है। ये भी सेम ऐसा ही है, इसका भी शेप वैसा ही है, तो ये भी रोल और शेप, मतलब जितनी भी सिलेंडर शेप की चीजें होंगी ऐसी, वो रोल भी हो सकती हैं और स्लाइड भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो स्पून है ये रोल नहीं हो सकता क्योंकि इसका राउंड शेप नहीं है, ये सिर्फ स्लाइड होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास, ये न्यूज़पेपर का जो रोल बना है ये सिर्फ रोल हो सकता है, स्लाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा था इसलिए हमने इसे पूरे एक लेक्चर में ही कर लिया। ठीक है, तो ये तो चैप्टर बहुत छोटा सा था, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा सा था, लॉन्ग और राउंड वाला। अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी इससे पहले 2024-25 वाली जो जितनी भी बुक्स थे उसका सारा सिलेबस इसके अकॉर्डिंग सेम है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो आई होप इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछे जरूर। बाकी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।